हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लगे ये, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो कर लेते हैं फटाफट से ये कुछ क्वेश्चंस। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बाईसाइकिल में उपयोग में आने वाला जो डायनामो होता है, बाईसाइकिल में जो उपयोग में आता है डायनामो, उसकी यह एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। क्या परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तित करती है। कुतुब मीनार किसने पूरी की थी? जो कुतुब मीनार है वह किसने पूरी की थी? यह अल्तमस ने पूरी की थी। कौन सी मंजिल बनवाकर? लास्ट एंड फाइनल 5वीं मंजिल इन्होंने बनवाई थी। कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है वो अल्तमस ने बनवाई थी। और सबसे पहले जो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका जो निर्माण शुरू किया था वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो जो है पहली बार इसका निर्माण जो शुरू किया गया था वह किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका निर्माण शुरू किया गया था पहली बार 1200 ईस्वी में। लेकिन वो केवल इसकी आधार ही रख पाए, आधारशिला ही इसकी रख पाए कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर उसके बाद यह जो कार्य किया गया, यह किया गया किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो है 3 मंजिलें बनवाई और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल अल्तमस ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाकर इसको कंप्लीट किया था। तो ये इसका बेसिक जानकारी हो गई फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश जो चैनल है उसको तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन थे। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा रोग जो विस्तृत क्षेत्र में फैलता है माना जाता है, क्या माना जाता है? एक संक्रमण रोग। क्या माना जाता है? एक संक्रमण रोग माना जाता है। ऐसा रोग जो विस्तृत क्षेत्र में फैलता है माना जाता है संक्रमण रोग। और आगे चलते हैं। दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट करते हैं। जिन दांतों का मनुष्य किसी वस्तु को काटने के लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? कृंतक। कृंतक दांत कहते हैं, जिसे हम इंसीजर्स भी बोलते हैं। इंसीजर्स भी बोलते हैं, कृंतक दांत भी बोलते हैं। इन दांतों का प्रयोग वस्तु को काटने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुजराती दैनिक समाचार पत्र मुंबई समाचार पत्र कब का है? तो गुजराती दैनिक समाचार पत्र मुंबई समाचार पत्र 150 वर्ष पहले अधिक पुराना है। लोगों के मूल अधिकारों का अधिरक्षक कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय, यह मूल अधिकारों का अधिरक्षक होता है, सर्वोच्च न्यायालय भारत का। भारत के किस राज्य का अपना निजी संविधान है? जम्मू कश्मीर का। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? जो राष्ट्रपति होता है वह किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? यह प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 370 में किस विषय का उल्लेख है? जम्मू और कश्मीर के विषय में प्रावधान है यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 370 में। आगे चलते हैं। यूरोप का एक ही राष्ट्र है जिसमें दक्षिणी अफ्रीका के साथ सारे व्यापार बंद कर दिए थे, डेनमार्क ने। यूरोप का एक ही राष्ट्र है जिसने दक्षिणी अफ्रीका के साथ सारे व्यापार बंद कर दिए थे, डेनमार्क ने। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं। 1931 में गांधी डार्विन समझौते में किसके स्थगन का प्रावधान था? तो किसके स्थगन का प्रावधान था? सिविल अवधा आंदोलन। सिविल अवधा आंदोलन 1931 में गांधी डार्विन समझौते में किसके स्थगन का प्रावधान था? सिविल अवधा आंदोलन। किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड नहीं दिया गया? तो चंद्रशेखर आजाद को मृत्युदंड नहीं दिया गया था। मावरी लीग लोग कहाँ के निवासी? जो ये मावरी लोग हैं ये कहाँ के निवासी हैं? ये हैं न्यूजीलैंड। कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं।
न्यूजीलैंड के ये निवासी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्साइड कच्चा माल है जिससे उत्पादित होता है। जो ऑक्साइड है कच्चा माल है, एक तरह से इससे एल्यूमिनियम उत्पादित होता है। क्या? एल्यूमिनियम उत्पादित होता है। ऑक्साइड क्या है? एक कच्चा माल है जिससे उत्पादित होता है एल्यूमिनियम। मोरेन का जमाव होता है ग्लेशियर में होता है। ये मोरेन, ये याद रखना है, मोरेन का जमाव होता है ग्लेशियर में। कहाँ पर? मोरेन का जमाव होता है ग्लेशियर में। भारत के कौन से जिले तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गंटूर जिला जो है तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। शायद ये कल भी हम कर चुके हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। भारत में रंगास्वामी कप, जो रंगास्वामी कप है यह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। रंगास्वामी कप कौन से खेल से संबंधित है? रंगास्वामी खेल हॉकी खेल से संबंधित है। किस देश ने थॉम्स कप बैडमिंटन सबसे अधिक बार जीता है? थॉम्स जो कप है बैडमिंटन में दिया जाता है, थॉम्स कप, और यह सबसे ज्यादा बार इंडोनेशिया ने जीता है। भारत के हरिप्रसाद चौरसिया किस रूप में विख्यात हैं? तो ये बांसुरी वादन में विख्यात हैं। भारत के हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह क्यों विख्यात है? यह बांसुरी वादन में विख्यात है। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000। ये थोड़ा पुरानी बुक है तो यहाँ पर तब 50,000 था, लेकिन अभी भारत के राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वह पहले 2017 तक तो 1.5 लाख था। 2017 के बाद इसको 5 लाख कर दिया गया। 2017 के बाद इसको 5 लाख कर दिया गया, यानी अभी राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित विधानमंडलों के सदस्यों के दल बदल प्रावधान के द्वारा रोक लगा दी गई। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने की आधिक्यता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम। किसने 1857 में कानून में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो 1857 पे कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब ने। क्षुद्र ग्रह किसके बीच घूमते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। और एक गैर अंग्रेज व्यक्ति जिसने लॉर्ड्स के मैदान में लगातार 3 बार खेलकर शतक बनाया। कहाँ पर बनाया? लॉर्ड्स के मैदान में खेलकर 3 बार शतक लगाया एक गैर अंग्रेज व्यक्ति। तो वह कौन है? तो वो है दलीप वेंगसरकर। ये हो गए। आगे चलते हैं। चीन में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने वाला कौन था? चीन में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने वाला था sun यat-sen। क्या था? sun यat-sen। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह ध्वनि का परिवर्तन पर कार्य करता है। जो सोनार होता है, सोनार, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह ध्वनि का परावर्तन पर कार्य करता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए जिम्मेदार कौन थे? आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आपको। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां। 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसके जिम्मेदार आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह रहे हैं। किन देशों के मध्य 7 वर्षीय युद्ध हुआ, यानी 100 वर्षीय युद्ध हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 वर्षीय युद्ध हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। गोबर गैस का प्रमुख अवयव होता है मीथेन, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। मुंबई में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट से अभी हाल ही में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? यानी उससे रिलीज हुई थी क्लोरीन गैस। टर्की के उत्तर में कौन सा समुद्र स्थित है? टर्की के उत्तर में है काला सागर। टर्की के उत्तर में कौन सा समुद्र स्थित है? इसमें है काला सागर। अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस किसके विरुद्ध
किसके विरुद्ध लड़ रही है? अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस किसके विरुद्ध लड़ रही है? यह अल्पसंख्यक श्वेत अफ्रीकन लोगों के लिए लड़ रही थी, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के निवासी किस प्रजाति के थे? तो ये थे निग्रोयड। ठीक है, निग्रोयड। कौन सा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से के जन्मदाता थे? कौन सा जो द्रव्यमान है ऊर्जा संबंध के जन्मदाता थे? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इसके जन्मदाता थे। किसके? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के। कौन सा रोग नेत्र गोलक के दीर्घ वृद्धि के कारण होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। तो ये आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में ये नहीं लगाना है कि निकट की वस्तुएं दिखती नहीं है, निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं। तो इस तरह से ये याद रखना आपको। आगे चलते हैं, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। ये हो गए फ्रेंड्स अपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट। ये भी देख लेते हैं फटाफट से, 1-2 मिनट और लग जाएगी। खेल संबंधी सामान भारत में मुख्य रूप से किस नगर में बनाया जाता है? ये जालंधर नगर में खेल संबंधी सामान बनाया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिया जाता है। प्राण घातक सिद्ध हो सकता है एड्स। ये हो गए फ्रेंड्स, और ये और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने कुछ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी 2 क्लास रहती थी, 3 बजे और 8 बजे। अभी अपनी 2 क्लास रहेंगी 5 बजे और 8 बजे। तो 3 वाली क्लास का टाइम बदल दिया गया है, 5 बजे हो गया है। तो आपको याद रखना है। बाय बाय।